हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओपीएससी की जो उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है उसकी जो नोटिफिकेशन वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज़ कर दिया है। और नोटिफिकेशन में क्या आया है और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। मैं हूं फाल्गुनी बेहरा और आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैं हेल्प करूं पे। अभी हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो opsc.gov.in। सो आप इसमें जाके मतलब अपनी जो भी आप आगे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे वो भी ये इसकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उसको उसमें जाके ही आपको करना पड़ेगा। सो अभी हम डिस्कशन करते हैं ये जो 2022 की उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसकी जो रिक्रूटमेंट थी वो अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है। वो 683 पोस्ट के लिए इस बार ओसीएस का जो एग्जामिनेशन है 683 पोस्ट वैकेंसी है। सो आप इसमें कैसे फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, ये इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एक वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करता हूँ indiajobsinfo.com और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। सो ये जैसे ही खुलता है यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओपीएससी, यहाँ पे ऊपर ओपीएससी उड़ीसा सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट फॉर 683 पोस्ट। सो आपको यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो बोर्ड है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी जो रिक्रूटमेंट आया है उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, इसका जो स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, आप कब से इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये 17 जनवरी 2023 से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होगा वो 16 फरवरी, ओके, जनवरी में होगा और फरवरी में ये एक महीना रहने वाला है। तो 16 फरवरी तक ये लास्ट डेट उसका है। आप इस एक महीने के अंदर आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको वैकेंसी डिटेल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जो ग्रुप ए की है, इसमें 244 का जो पोस्ट इसका वैकेंसी है। इसमें ग्रुप बी का जो उड़ीसा कोऑपरेटिव सर्विस है इसमें 7 पोस्ट है। और इसमें उड़ीसा लेबर सर्विस इसमें 50 पोस्ट है। उड़ीसा रेवेन्यू सर्विस इसमें 295 पोस्ट है। उड़ीसा ट्रांसपोर्ट सर्विस इसमें 22 पोस्ट है सॉरी। एंड उड़ीसा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप बी इसमें 65 पोस्ट है। सो इतने सारे पोस्ट 683 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। और कैंडिडेट को कुछ नहीं, एक उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी फील्ड में होना चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम एज होता है, मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, 38 ईयर्स होना चाहिए। ओके, ये तो था आपकी एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब आप एज रिलैक्सेशन भी एज पर द रूल्स, मतलब आपका ओबीसी है तो आपका एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, SC/ST है तो भी आपका एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। सो ये यहाँ पे हमने अप्लाई ऑनलाइन का जो अवेलेबल है ये 17 जनवरी से अवेलेबल हो जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब हमने आपको पहले दिखाया था उसमें जाके आपको सारे डिटेल्स बताते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ कि आप 17 तारीख से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 17 से 16 तारीख तक आप 17 जनवरी से 16 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा आपको। और ये जब चालू हो जाएगा तो हम आपको इसमें अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं ये जो पोस्ट है ग्रुप ए की जो पोस्ट है इसमें इसका जो सैलरी पैकेज होगा 56,100 से लेकर इसका ये शुरू हो जाएगा। ओके, इसके बाद ग्रुप बी में 44,900। देन ग्रुप बी का जो कोऑपरेटिव सर्विस है इसमें लेबर सर्विस में 44,900 एंड उड़ीसा रेवेन्यू सर्विस में 44,900 एंड उड़ीसा ट्रांसपोर्ट सर्विस में 44,900 एंड उड़ीसा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस में भी आपका 44,900। इसका मतलब जब कि जो ग्रुप बी पोस्ट है उसमें आपको 44,900 ही मिलने वाला है और ग्रुप ए पोस्ट है उसमें 56,100 रुपीज़ आपकी जो सैलरी पैकेज होने वाला है। ओके, मंथली ये। और इसके बाद जो हम वैकेंसी यहाँ पे देखते हैं तो वैकेंसी में आप देखें यहाँ पे ओएस जो होता है उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
इसमें आपका 244 वैकेंसीज है, मैंने आपको बताया था। इसमें 81 वुमेंस है, वुमेंस के लिए 81 है, और बाकी जो जितने भी है सारे मैन के लिए है। सो यहाँ पे ऑन रिजर्व आपकी जो कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑन रिजर्व SC BC SC एंड ST। ऑन रिजर्व मतलब जो जनरल होते हैं वो ऑन रिजर्व में आते हैं। SC BC मतलब जो OBC और सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास यहाँ पे आते हैं SC BC में, और SC में शेड्यूल कास्ट एंड ST में शेड्यूल ट्राइब आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 244 पोस्ट है और ये 81 वुमेंस है, यहाँ पे 143 पोस्ट है और 47 वुमेंस है। सो हम इसके बारे में अगर डिटेल्स में बात करेंगे ये वैकेंसी के बारे में तो बहुत टाइम ले लेगा, इसीलिए मैं इसको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ ये वैकेंसी। अब इसको देख लेना एक बार हमारे वेबसाइट को विजिट करें। मैं आपको फिर से और एक बार दिखाता हूँ। हमारा ये वेबसाइट को विजिट करें, इसके बाद आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और आपका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप इसको जाके यहाँ से वैकेंसी के डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है मतलब वो 2 जनवरी 1984 से पहले नहीं होना चाहिए, बाद में 2 जनवरी 1984 के बाद में, और 1 जनवरी 2001 से पहले होना चाहिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, और आपको 21 ईयर्स से 38 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए। और इसमें आप एज रिलैक्सेशन भी जो मिलता है उसमें आपको ST SC SC BC वुमेंस और एक्स सर्विसमैन को आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एंड बाय 10 ईयर्स ऑफ जो PWDs है मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी इज़ 40% और मोर, जो डिसेबिलिटी है उनका 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी लोग को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, ये था एज रिलैक्सेशन। और जनरल ऑन रिजर्व के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और ये जो आप OCS के लिए कितने बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, आप मैक्सिमम 6 टाइम्स आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप SC ST है तो अनलिमिटेड टाइम आप दे सकते हैं अटैम्प्ट, और अगर आप SC BC है तो 9 टाइम्स आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया। ओके, तो आपको एक बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास अगर आप इस पोस्ट के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है कि आपको उड़िया रीड राइट और स्पीक, मतलब आपको पढ़ना लिखना और बोलना आना होगा उड़िया। इसके बाद आपके पास पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज में, आपको मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन आपका मतलब आपको पास आउट होना पड़ेगा कोई भी एग्जामिनेशन से, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट या कोई भी उड़िया मीडियम से होगा। कि अगर आप 10th क्लास भी पढ़े हैं और आपके एक ही सब्जेक्ट उड़िया है तो भी चलेगा, या 7th क्लास तक भी अगर आपका उड़िया सब्जेक्ट है तो चलेगा। ओके, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। सो ये सारे अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन ये सारे आपको पढ़ लेना है एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले। फिर भी मैंने आपको बता दिया हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एग्जामिनेशन होती है ये 3 फेजेस में होती है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पहले होता है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू का एक टेस्ट होता है। ओके, सो प्रिलिमिनरी में क्या होता है, आपको 2 पेपर में देना पड़ेगा, एक 200 मार्क ईच। तो आपको जो पहला पेपर होगा वो उसमें आपको ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो लाना ही पड़ेगा क्रैक करने के लिए प्रीलिम। अगर आपका प्रीलिम क्रैक हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप मेन के लिए जाएंगे, और मेन में आप 2000 के आसपास आपको 2000 के एग्ज़ाम देना होगा, 2000 मार्क के एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको मेन में। सो मेन में एग्ज़ाम देने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अब जैसे ही मेन में भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक पेपर 1 और पेपर 2 में।
सो पेपर 1 में आपको यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, ये जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें देखो पेपर 1 और पेपर 2 में ये डिवाइड होगा। पेपर 1 में क्वालिफाइंग में जो में उड़िया लैंग्वेज का 250 होगा, देन इंग्लिश लैंग्वेज का 250 मार्क्स होगा, देन इसमें ऐसे 250 मार्क्स का होगा, और जनरल स्टडीज़ 1, ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये 250 मार्क्स का होगा, जनरल स्टडीज़ 250। ऐसे यहाँ पे ये पेपर 1 ख़त्म हो गया। यहाँ पे पेपर 2 है, पेपर 2 में 250, पेपर 3, पेपर 4, मतलब सॉरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये एग्ज़ाम होगा। सो पेपर 1 और पेपर 2 गया, ये पेपर 3, पेपर 4, ऐसे आपको 2000 मार्क के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो पर्सनल टेस्ट को मिला के ये 250 मार्क्स का होगा, और ये 750 मार्क्स का यहाँ पे होगा। इसमें आप 2 ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम IAS एग्ज़ाम के लिए जो भी, मतलब UPSC के लिए जो भी प्रिपरेशन करते हैं, उनमें एक ही ऑप्शनल होता है, लेकिन ये जो ओडिशा की पब्लिक सर्विस है, यहाँ पे 2 ऑप्शनल आपको चूज़ करना पड़ेगा। इन्हीं में से 2 ऑप्शनल आपको कोई भी चूज़ करना पड़ेगा, और इसका भी कुछ कम्बिनेशन होता है। अगर आप मतलब जियोलॉजी और ज्योग्राफी ऐसे नहीं ले सकते हो, ऐसे कुछ होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आप इसको 2 ऑप्शनल लेके आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको पर्सनल टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, और आपको ट्रेनिंग सेशन चालू हो जाएगा। सो ये हमारा आज का वीडियो था कि जो पोस्ट आ गया है, आप इसके लिए तैयार रहिए, प्रिपरेशन कीजिए, 17 तारीख से फॉर्म भरिए, और इसके बाद आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और एग्जामिनेशन क्रैक कीजिए, और आगे बढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।